दिन उन्होंने यहीं देखे थे, उनकी जो शुरुआती शिक्षा है वो भी यहीं हुई। जी राष्ट्रपति बन गए तो लोकसभा का नेता उन्होंने मुझे वहाँ बनाया, क्योंकि वो राज्यसभा से चुन के आए थे, तो दूसरा कोई बनने वाला ही था, तो उन्होंने मुझे वहाँ बना दे दिया। तो जहाँ भी वो स्को की जो मीटिंग हुआ करती थी, तो अपने प्राइम मिनिस्टर की जगह वो मुझे 2-3 बार उन्होंने भेजा था, तो मेरे लाइफ में तो मैं वो भूल नहीं सकता हूँ। तो ऐसे महान व्यक्ति को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो ये तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही हैं, 26 सितंबर 1932 को देश के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म जो है यहीं हुआ था। अमृतसर में ये घर उनका मौजूद, पैतृक उनका आवास यहीं पर उनका जन्म हुआ सन 1932 में, और अपनी शुरुआती शिक्षा भी उन्होंने इसी घर से हासिल की थी। यहीं से उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा भी हासिल की। शुरुआती दिन उन्होंने अपने यहीं देखे। इसके बाद परिवार जो है मूव कर गया था, और इसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो विदेश गए थे पढ़ाई करने के लिए। विदेश से उन्होंने पढ़ाई की, एक बेहतर इकोनॉमिस्ट बनकर वो आए। इसके बाद देश के लिए उन्होंने काम किया, देश के वित्त मंत्री भी बने वो। इसके बाद 2004 में देश के प्रधानमंत्री बने वो, और देश के वित्त मंत्री रहते हुए जो उन्होंने भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए काम किया, भारतीय इकोनॉमी को वैश्विक बाजार में लाकर रखा, उसके लिए उन्हें जो है हमेशा याद किया जाता रहा है। बतौर वित्त मंत्री 1991 में उन्होंने उदारीकरण के जरिए इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड मार्केट से जोड़ा था, और भारत के आर्थिक सुधार का उन्हें जनक भी माना जाता है, उन्हें जनक भी कहा जाता है भारत के आर्थिक सुधार का। जब उन्होंने वित्त मंत्री का पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद जो उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए, जो उन्होंने बदलाव किए, जो स्ट्रेटेजी थी उस स्ट्रेटेजी में जब उन्होंने बदलाव किया, उसके बाद जब भारत में आर्थिक सुधार दिखने लगे, इसके बाद आर्थिक सुधार के लिए जनक भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसके बाद 2004 में वो पहली बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली। यूपीए की गवर्नमेंट उस वक्त आई थी, और फिर 2009 में भी यूपीए की गवर्नमेंट आई, और एक बार फिर से संसदीय दल का नेता जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया, और दूसरी बार वो प्रधानमंत्री बने। बिटियां हैं जो बाहर से आ रही हैं, शायद वो दोपहर या शाम तक आएंगी, और उसके बाद ही तय करेंगे। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, तो हो सकता है अंतिम राइट्स जो हैं वो कल हों, लेकिन अभी अंदर थोड़ा सा इंतजाम चल रहा है। शायद क्योंकि बरसात के कारण थोड़ा डिले हो गया है, हो सकता है 9-10 बजे तक के बाद जो है पब्लिक के दर्शन के लिए अंदर परमिशन दें। जब फाइनेंस मिनिस्टर बने तब तो हमने देखा ही, उन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किए, और प्रधानमंत्री के रूप में बड़ा संतोष हुआ कि उनके रंगर में सांसद रहे, उनके साथ काम किया, और कई ओकेजन्स पर मिलते मिलाते भी रहे। कभी कभी ये जरूर एक समय मुझे याद आता है 2012, 13, 14 का, जब कांग्रेस में उन पे हमले होते थे, तो कई बार प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि वो समझ नहीं पा रहे हैं इस तरीके के तीखापन, इस तरीके का समय क्यों आया है। लेकिन ठीक है, वो राजनीति होती है, जो समय है वो समय है। आज तो मैं अपनी सांत्वना देने आया हूँ, और उनके लिए अपनी डीपेस्ट रिस्पेक्ट। उनका जाना एक क्षति तो है, लेकिन ये एक समय भी है इस चीज को याद करने का कि राजनीति में सोच समझ से नीति बनानी, सभ्यता से बनानी, किस आचरण से बड़े बड़े राजनेताओं को रहना, इसका एक बड़ा उदाहरण रहे डॉक्टर साहब। प्रधानमंत्री पद पर 10 साल जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनका आज एम्स अस्पताल में निधन हो गया है। उससे हमें सभी लोगों को बहुत बड़ा दुख भी हुआ है। जरूर राजनीति में अलग अलग पार्टियों के साथ अलायंस होता है, लेकिन भारत में रहने वाले हम सब लोग ऐसे दुख में शामिल होने की हमारी परंपरा है। कई बार कुछ काम के लिए भी मैं उनको जाकर मिलता था, और बहुत ही अच्छे दिल के वो आदमी थे, बहुत ही सीधे साधे आदमी थे, लेकिन बहुत बड़े अभ्यासु थे, बहुत बड़े अर्थतज्ञ थे। उनका नाम पूरे देश भर में अर्थतंत्र के माध्यम से बहुत बड़ा नाम था। तो अचानक उनका जाना हमारे लिए, सभी लोगों के लिए दुख की बात है। मनमोहन सिंह जी के निधन पर बहुत ही अफसोस हुआ। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट
और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। तो व्यक्तिगत लॉस है। मैं उनके साथ यूपीए 1 में मिनिस्टर रहा, एग्रीकल्चर और फूड का महकमे का काम देखता था। सादा जीवन, उच्च विचार को अगर किसी राजनीतिज्ञ ने जिया हम मेरे जिंदगी में, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। और कोई उनसे खुले मिल सकता था, कोई मंत्री, एमपी। मतलब मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं। मैं एक चीनी मिल के लिए गया और उन्होंने सीधे बैंक के एमडी को फ़ोन कर दिया। तो इस तरह के व्यक्ति थे। और रिसेशन आया पूरे दुनिया में, भारत को उन्होंने बचा के रखा। फिर हम लोग जिस समय हाउस में थे, न्यूक्लियर डील पर किस तरह से राजनीति होने लगी, लेकिन वो अडिग रहे और भारत के हित में उसको उन्होंने करा के दम लिया। तो इस बीच हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। हर्ष मल्होत्रा जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सर जी नमस्कार। जिस तरीके से दुखद खबर कल निकलकर सामने आई, सर पहला रिएक्शन सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा। वाकई बहुत दुखद है। मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री तो रहे ही देश के, साथ साथ मैं ऐसा मानता हूं कि वो विश्व के जो सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट में से एक थे। जी। जब वो इकोनॉमी के क्षेत्र में उन्होंने देश के लिए अपने उस समय में बहुत ऐसे काम किए जो उस समय देश की इकोनॉमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, जब वो वित्त मंत्री थे। और बहुत सादे सरल व्यक्ति थे। ऐसे लोगों का जाना न केवल राजनीति के लिए, मैं समझता हूं देश के लिए, समाज के लिए भी ये बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल हर्ष जी, एक बड़ी क्षति जो है पूरे देश के लिए हुई है। और जिस तरीके से जो उनके काम रहे हैं हर्ष जी, उन कामों को किस तरीके से आप देखते हैं, चाहे वो सूचना का अधिकार रहा हो, रोजगार गारंटी योजना रही हो, मनरेगा के तहत लोगों को काम मिला। दूसरी ओर अगर आधार कार्ड को लेकर बात की जाए तो आधार कार्ड भी 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। वो विजनरी व्यक्ति थे। उनकी जो भी नीति रहती थी या जो उनकी सोच रहती थी जी, वो दूरगामी परिणामों के लिए भी थी। जी। अगर आधार के जनक कहें जी। तो उन्होंने बहुत दूर की सोची कि अगर आधार, जैसे बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आधार को बैंक के साथ जोड़ा, जी। आधार अगर नहीं होता तो ये सब जो रिफॉर्म्स अभी हो पाए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के, तो शायद नहीं हो पाते। जी। मैं ऐसा मानता हूं कि मनमोहन सिंह जी विश्व के वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट में थे। और जिस परिस्थितियों में हमारा देश उस समय गुजर रहा था, उस समय भी उन्होंने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए दूरगामी परिणाम कारक नीतियों को बनाया। जी। और हर्ष जी, एक जो महत्वपूर्ण फैसला पूर्व प्रधानमंत्री जी ने लिया था, जिसको हमेशा याद किया जाता है, और ना केवल पक्ष को लेकर बल्कि विपक्ष जो रहा, यानी कि कांग्रेस का विपक्ष, यानी कि आप लोग, बीजेपी जो है, वो भी इसकी तारीफ करती रही, वो था शिक्षा का अधिकार। बिल्कुल ठीक बात है। मैंने जैसे कहा कि वो विजनरी व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा जन कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में ही उपलब्ध है, लेकिन उसको सरफेस पे लाना और उसको सही मायने में अधिकार दिलाने का जो काम है, वो उन्होंने अपनी नीतियों से किया। अपने आप में एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था, चाहे आधार का हो, चाहे शिक्षा के अधिकार का हो। जी बिल्कुल, सूचना के अधिकार का भी हो। जी बिल्कुल हर्ष जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त भी इंडिया न्यूज़ को देने के लिए। जी, मेरी तरफ से बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि अपनी तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जी मैं अर्पित करता हूँ। जी शुक्रिया सर, नमस्कार।
तो ये थे फोन लाइन पर हर्ष मल्होत्रा, केंद्रीय मंत्री, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो कार्यकाल था उस कार्यकाल को याद करते हुए, जो उन्होंने ऐतिहासिक फैसले लिए, उन ऐतिहासिक फैसलों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से एक विजनरी नेता थे वो, विजनरी सोच थी उनकी, जिस सोच के आधार पर वो काम करते थे, विजन के तहत वो काम करते थे, और न केवल आज को सोचकर बल्कि उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे किसी भी चीज़ के, उस दूरगामी परिणाम को सोचकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी काम करते थे। और इसी कड़ी में देश के वो 2 बार प्रधानमंत्री बने। 2004 में पहली बार जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2009 में यूपीए की गवर्नमेंट आई और 2009 में भी उन्हें ही संसदीय दल का नेता चुना गया और देश के प्रधानमंत्री वो दूसरी बार बने। इसके बाद 2014 में एनडीए की सरकार आई, सत्ता में बीजेपी ने वापसी की